14 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। तो इथोपिया का प्राइम मिनिस्टर वो दोबारा इलेक्टेड किया गया, कौन है वो है अबी अहमद। कौन है? अबी अहमद है। और ये कौन सा देश है? इथोपिया का देश का है। और उसने वहाँ पर क्या है, कौन सी पार्टी का है? अभी की पार्टी है प्रोस्पेरिटी पार्टी, और इस पार्टी ने 436 सीट में से 410 सीटें जीती हैं। और ये उसने फिर क्या है, 5 साल का कार्यकाल प्राप्त किए। अबी अहमद है, वो एक इथोपियन पॉलिटिशियन है जिसने जो कि 4th प्राइम मिनिस्टर बना है इथोपिया का 2018 से कार्य कर रहा है। ये 2018 से अभी है वो फर्स्ट इथोपियन और फर्स्ट ओरोमो है जिसने जीता 2019 के अंदर नोबेल पीस प्राइज। अब इथोपिया की लोकेशन कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप से क्या है, एक इक्वेटर गुजरती है जिसको भूमध्य रेखा बोलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ये भी गुजरती है। और दूसरी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा ये भी गुजरती है। और दूसरी बात और लोकेशन है, अरेबिया सी यहाँ पर है, रेड सी यहाँ पर है, मेडिटेरियन सी यहाँ पर है, ये लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका महाद्वीप में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर बना है वो कौन है? वो है बासिल राजपक्सा। और ये बासिल राजपक्सा है वो यंगेस्ट ब्रदर है। और ये प्रेसिडेंट है गोतबया राजपक्सा का और प्राइम मिनिस्टर महिंद्र राजपक्सा का। तो ये तीनों एक ही फैमिली के हैं और तीनों क्या है, एक प्रेसिडेंट बन गया, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। और इनकी बहुत आलोचना हुई थी क्योंकि और किसी को भी पद दे सकते थे, लेकिन ये तीनों ही एक ही परिवार के बंदे इसलिए इसकी आलोचना हुई। पोर्ट सिटी बिल है, ये भी श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। पोर्ट सिटी बिल के अंदर क्या है, 269 हेक्टर जो भूमि है वो रिक्लेम्ड यानी प्राप्त की गई थी। कहाँ से? ओशियन से वापस। और जो कोलंबो सिटी है उसको क्या है, कंट्री की फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या है, सर्विस करने के लिए किसके लिए? सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए शामिल किया गया वापस। चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है वो इनोग्रेटेड कहाँ किया गया था? पोलोना रुआन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइनड ए रियल सर्विस एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। तो इंडिया ने क्या है, रियल सर्विस एग्रीमेंट किया है कौन सी कंट्री के साथ है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए? वो किया है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ। तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या करे, रिड्यूस करेगा एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए और अन्य प्रोडक्ट के लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होंगे। तो नेपाल की कैपिटल है वो काठमांडू है और यहाँ की जो करेंसी है वो नेपाली रुपये है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वो शेर बहादुर देउबा है। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? केपी शर्मा। और यहाँ के प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी है। और नेपाल की लोकेशन है वो यहाँ पर है। और नेपाल के हमारे स्टेट की 5 स्टेट की सीमा लगती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा यहाँ ये वेस्ट बंगाल और 5वां है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज विल बी इंश्योर्ड बाय द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड है, उनकी तरह कौन सी प्रजाति को बीमा किया जाएगा? तो वो हिमालय याक का बीमा किया जाएगा। जो नेशनल रिसर्च सेंटर है ऑन याक पर, जो अरुणाचल प्रदेश का केमंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट के अंदर,
यहाँ पर क्या टाई अप, यहाँ के लिए टाई अप किया गया किसके साथ? नेस्ले इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योर करने के लिए हिमालय याक को। ये इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या करेगी? जो बचाएगी याक को किन से? ओनरशिप, ओनर्स से, मतलब जो मालिक है उनको किस से? एक वेदर, किसके द्वारा? वेदर क्लाइमेटी, मतलब जो प्राकृतिक मौसम आपदा, उनके द्वारा। डिसीज से और इंट्रांजिट से, मैसेज मतलब परागमन दुर्घटना, और सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल रियोट होते उनके द्वारा ये बचाएगी। और ये क्या है? याक है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के आदी होती है, ये -40 डिग्री टेम्परेचर में क्या है? सर्वाइव कर सकती है। और अगर 13 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उनका जीवन क्या है? मुश्किल हो जाता है। और इंडिया के अंदर याक की पॉपुलेशन कितनी है? 58,000 है। और हाईएस्ट याक पॉपुलेशन वो कहाँ का? यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक हैज साइनड MOU विथ विच बैंक? मतलब ओला इलेक्ट्रिक ने रिसेंटली साइन किया है कौन से बैंक के साथ? वो क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है। ये क्या है? 10 ईयर के लिए ऋण देगा ये बैंक है। किसको देगी? ओला इलेक्ट्रिक को देगी। और 10 ईयर के लिए ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर फैक्ट्री का जो फर्स्ट फेस है फंडिंग के लिए, और फाइनेंशियल का मतलब ये है कि उनको वित्त पोषण और वित्तीय समापन के लिए। और ये क्या है? कंपनी है वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। अब देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंडेड की गई कब है? 20 जुलाई 1908 को। और फाउंडर कौन है इसका? सयाजीराव गायकवाड़। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात के वडोदरा में। और इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। और MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द बहरीन केरलीय समाज जो लिटरेसी अवार्ड है 2021? तो बहरीन केरलीय समाज जो अवार्ड किसके लिए, जो लिटरेसी अवार्ड दिया गया है, किसको चुना गया है? वो चुना गया ओमचेरी अनन पिल्लाई को चुना गया है। ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि मलयालम लैंग्वेज और जो साहित्य में उनका बड़ा योगदान है, उनके लिए देता है। और ये प्राइज़ क्या था? 50,000 रुपीज़। और सीतासन एक्नॉलेजिंग अचीवमेंट देता है उनको, यानी ये 50,000 कैश और नगद के रूप में और उपलब्धि स्वीकार करते एक प्रशस्ति पत्र देता है उनको। अदर इम्पोर्टेंट अवार्ड को एंड ऑनर्स कौन से? कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट, इसका सैयद ओस्मान अजहर मेकसूसी को दिया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है वो कौशिक बसु को दिया गया। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है वो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंदा को दिया गया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये किसको दिया? RK सब्रवाल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक टाइटल द स्ट्रगल विद इन ए मीमोयर ऑफ द इमरजेंसी ऑथर एडवाइजर, जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? द स्ट्रगल विद इन ए मीमोयर ऑफ द इमरजेंसी बुक लिखी गई अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। इस बुक में क्या है? ये बुक डील करती है एक संस्करण किसका? इंडिपेंडेंट इंडिया डार्कनेस आवर, इमरजेंसी पीरियड के दौरान का।
और इमरजेंसी कब की है ये? 1975 से लेकर 1977। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का डायरेक्ट आवर था। A new book titled The Art of Enduring Alternate Realities: How Information Warfare Shapes Your World अथॉरिटी किसके, ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक का नाम है द आर्ट ऑफ ए कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इंफॉर्मेशन वेरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। जितना ही उसका बड़ा नाम है उतना ही दो राइटर के नाम है। राइटर का नाम है शिवम शंकरसी एंड आनंद वेनकांतनर। और ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की है? हाइपर कोलिंस के द्वारा। अदर इम्पोर्टेंट बुक कौन कौन सी है? प्रेगनेंसी बाइबल वो करीना कपूर खान के द्वारा लिखी गई। लाइट ऑफ एशिया वो जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई। और द लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन ये दी गई कविता राव के द्वारा। इट्स ए वंडरफुल लाइफ है ये किसके द्वारा दी? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द नोट मैंक्स करस है वो किसे? अमिताभ घोष के द्वारा। होम इन द वर्ल्ड ये अमर्त्य सेन के द्वारा बुक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द जून मंथ के कौन कौन है? तो मेंस के अंदर देखा जाए तो डीवन कॉनवे ये न्यूजीलैंड के। वुमेंस के अंदर देखा जाए सोफी इक्लेस्टोन ये इंग्लैंड की है। और अब देख लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च मई के भी। तो मेंस के अंदर कौन है? ऋषभ पंत। वुमेंस के अंदर कौन है? शेबनिम इस्माइल ये जनवरी के है और फरवरी के हैं। मेंस के अंदर अविचंद्रन अश्विन और वुमेंस के अंदर टमी ब्यूमोंट। और मार्च के मेंस कौन है? भुवनेश्वर कुमार। और वुमेंस के अंदर कौन है? लिचली ली। और अप्रैल के मेंस के अंदर कौन है? बाबर आजम। और वुमेंस के अंदर एलिसा हिली। विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 इन फरवरी 2022 के अंदर? तो कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम है वो 2021 के अंदर होने वाला था, लेकिन वो 2022 के फरवरी में क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये हरियाणा के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है? ये जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है ये। और उसका गोल्डन बूट है वो ऑफिशियल बना है। इटली ने हराया किसको? इंग्लैंड को। कहाँ पर? प्लेंटी शूट आउट में। और वहाँ पर उसने यूरो जीता। और रोनाल्डो ने सिक्योर किया 5 गोल इन यूरो के अंदर। और जो चेक गणराज्य के हमलावर पैट्रिक सिक के संयुक्त रूप में सबसे अधिक गोल थे। वाइल जब रोनाल्डो हैड असिस्ट टू हिज नेम सिक फिनिश किया टूर्नामेंट किसके साथ? 0 असिस्ट के साथ।